अगर आप गुजरात से जज 2026 की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो आज का वीडियो आपके लिए रोड मैप बन जाएगा। मैं हूँ इल्मा, जेएल जुडिशियल एकेडमी से। आज हम एक एक करके देखेंगे प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली अप्रोच कैसे करना है। तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है एक बार में अब्सॉर्ब ना हो। ठीक है, पहले एक इंपॉर्टेंट बात, प्रीलिम्स ना सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये है कि आपको टॉप रैंक नहीं लानी, आपको सिर्फ 50% जो है ना वो क्रॉस करना है जनरल कैटेगरी। अब एक चीज जरूरी है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट इज यू गेट -0.33 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो एक्यूरेसी ज्यादा बड़ी चीज है स्पीड के कंपैरिजन में हमेशा। देखिए, आपके गुजरात में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। मतलब आपके पास लगभग 72 सेकेंड है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और 50% जो है वो क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, जो आता है वो पक्का करिए, जो नहीं आता उसे बिल्कुल छोड़ना सीखो। ठीक है, छोड़ना सीखो, ये सीखो कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले डील करेंगे क्रिमिनल लॉस के रिस्पेक्ट। यहाँ पर आपको फोकस करना है सेक्शंस की एग्जैक्ट लैंग्वेज पर। बैर टेक्स्ट को पढ़िए, पैराफ्रेज मत करो टेक्स्ट को कि बस मैं बैराग पढ़ रही हूँ, अपना मेरे हिसाब से समझ लेती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दे रखा है, बस वो बहुत है। नहीं, एग्जैक्टली टेक्स्ट में क्या लिखा है बैराग में वो पढ़ना, वो लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोविजन है, सपोज आईपीसी में ये कुछ प्रोविजन है, मैं यहाँ पर पुट कर देते। आईपीसी एंड बीएनएस, सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस मैं यहाँ पर पुट कर देते हैं। एविडेंस के अगेन यू सी द प्रोविजंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। एंड देन देयर आर स्पेशल लॉज, जैसे आपका गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, डीबी एक्ट हो गया। ठीक है, अब याद रखना ये जो स्पेशल लॉज है ना, ये कम से कम 5 से 7 नंबर बनाते हैं, पक्के बनाते हैं। तो मतलब एक बार में इतना ध्यान से ये लॉज पढ़ो कि ऐसा नहीं हो कि बस मैंने एक बार पढ़ ली, अब मैं बार बार हर 4 दिन में यही वाले लॉज रिपीट करती जा रही हूँ। नहीं, एक बार में बहुत अच्छे से पढ़ लूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सिविल लॉज। इसमें आता है आपका सीपीसी, जिसमें से बहुत हाई प्रायोरिटी होती है क्वेश्चन आने के। तो सीपीसी में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो मैं यहाँ पर आपको टेबल दिखा दूँ। देन योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, योर स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये सारे जो लॉज है ना ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना, जैसे एसआरए आपका बहुत छोटा सा एक्ट है, बट फिर भी उसमें से अब 34 सेक्शंस में से, या सॉरी 44 सेक्शंस में से अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आप समझो वो एक्ट कितना जरूरी हो गया। ठीक है, और कंपेयर इट विद एक्ट जिसमें 500 सेक्शंस हैं और उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा? ऑफकोर्स एक छोटा एक्ट जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है आपका जीके इंग्लिश एंड रीजनिंग का। ये स्कोरिंग पार्ट है, अगर थोड़ी प्रैक्टिस की हो ना तो यहाँ पर मार्क्स पक्के मिल जाते हैं। दूसरे एस्पिरेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स क्या होता है एक्चुअली इस पार्ट को ना निग्लेक्ट कर देते हैं, और यही पार्ट याद रखना कि यही पार्ट आपका एज है। इंग्लिश में आपको ग्रामर, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक है ना, तो अभी से ही अपने लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर। फिर आता है आपका जीके। जीके में आपका जनरल अफेयर्स, जो भी करंट लीगल अफेयर्स हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से 35 उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है रीजनिंग, जिसमें सिलोजिज्म्स, एनालॉजीज और सीरीज के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम एक रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो डेली मिनिमम 4 से 5 घंटे आपको डेडिकेट करना है, और हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे। ठीक है, फर्स्ट मंथ में हम हमारा एक फाउंडेशन ले करेंगे, और उसमें हम आईपीसी बीएनएस, सीआरपीसी बीएनएसएस, एविडेंस बीएसएफ, ये बेरा और इन सेक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट से लीड करेंगे। सेकेंड मंथ में हम सिविल लॉस करेंगे, सीपीसी, पीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरएम। ठीक है, डेली आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज आप मॉक टेस्ट दोगे, और थर्ड मंथ आप अपने रिविजन के लिए रखोगे और टेस्टिंग के लिए रखोगे। दिस मीन कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स करेंगे, आप फुल मॉक टेस्ट देंगे और डीप एनालिसिस करेंगे कि मेरी गलतियां कहाँ पर हो। ठीक है, जो भी आपका वीक एरिया है उसको आप बार बार रिवाइज करें। याद रखना, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो पर जब तक रिविजन नहीं करोगे ना, इट इज पॉइंटलेस। ठीक है,
अब देखिए, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, ये जो मैंने 3 महीने का बताया, ये मैंने आपके सेल्फ स्टडी के रिस्पेक्ट में बताया, ठीक है? ये मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं कोई स्पेशल क्लास रख रही हूँ, क्योंकि मैं सीरियसली चाहती हूँ कि आप सब जो ये वीडियो देख रहे हो, आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। हाउएवर, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रोज गाइड करे स्ट्रक्चर्ड वे में, डेप्थ में, तो हमारा आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। हम ना यही सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ और वीकली फीडबैक के साथ। डेली गाइडेंस होगी, डेली बैराक में मार्किंग होगी कि क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बैराक लर्न करना कैसे है। मतलब जब आप बैराक पढ़ते हो तो ये कैसे डिटरमिन करना है कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बन सकता है, मुझे याद क्या करना है। पूरे पूरे सेक्शंस में याद करने बैठ जाओगे तो मेरा तो पूरा साल ही इसी में निकल जाएगा भाई, प्रीलिम्स तो कैसे निकलेगा। तो इस चीज के लिए हम एक स्पेसिफिक बैच गुजरात प्रिलिमिनरी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? डिटेल जो है बैच की वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड डेमो क्लासेस की जहां तक बात है, हम 7 days की डेमो क्लासेस रख रहे हैं। इट्स जस्ट अ रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 500 दैट्स देयर इन द क्लास एंड दैट्स इट। यू कैन गेट फ्री 7 days ऑफ क्लासेस जिसमें हम एक पूरा सब्जेक्ट ही आपका कवर करवा देंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई कैसे करनी होती है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि गुजरात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करूंगी विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो वो वीडियो आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली एग्जाम का फील देगी। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।